नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हम लोग आए दिन ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ चले जा रहे हैं और अपने आस पड़ोस के दुकानदारों को छोड़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, जो दुकानदार होते हैं वो अपने ही आसपास के लोग और अपने परिवार के ही लोग होते हैं। तो वैसे लोग जब बिजनेस करते हैं तो कुछ उम्मीद लेकर के करते हैं कि हमारे आसपास के लोग आएंगे, हमारे पास सामान लेंगे और उससे हमारा जीविकोपार्जन चलेगा, हमारा परिवार चलेगा। और हम लोग भी कहीं ना कहीं जब उनकी दुकान खुलती है तो हम लोग ये भी सोचते हैं कि इनकी दुकान खुल रही तो उससे हम लोग को भी फ़ायदा होगा। लेकिन फैशन के दौर में और ऑनलाइन इंटरनेट के दौर में हम लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस जो चलता है उस पर बहुत ज़्यादा जो है आकर्षित होते हैं और उससे बहुत ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा एक सच्ची घटना, जिसे आप सुन करके आप खुद डिसीजन लेंगे कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करनी है या फिर अपने पास के दुकानदारों पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना है। तो घटना उन दिनों की है दोस्तों। पिछले महीने मेरी पगार, मैं जहाँ काम करता हूँ उस महीने मेरी पगार ऑन टाइम पर नहीं मिली थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। झूठ बोलने में मैं कोई अच्छा नहीं समझता हूँ, आप लोगों के बीच हूँ तो मैं आपको बता दूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे महीने की खर्चे की करीब 3,000 से 3,500 रुपये की किराने की सामान लगती है और मेरे पास सोचने के लिए तो बहुत कुछ था लेकिन करने के लिए कुछ नहीं था। उस समय मुझे किराने की सामान की ज़रूरत थी और किराने की सामान मैं सोचा अब क्या करूं, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तो मैं जिस दुकान से बराबर सामान लेता था, पड़ोस के दुकान से, उनके पास गया और उनसे बोला कि भाई मुझे महीने दिन की सामान लेनी होती है और महीने दिन की सामान मैं लूँगा। और आपको जब इतना मैं बताया तो काफ़ी खुश हो गया कि चलिए महीने दिन का सामान लेंगे और अच्छा खासा बिल बनेगा और मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा। बहुत खुश हुए। फिर जब सामान लिया फिर मैं उनको बोला कि पैसे मैं आपको 10 तारीख को दूंगा, अगले महीने की 10 तारीख को दूंगा। आज है 20 तारीख, अगले महीने की 10 तारीख को दूंगा। तब ज़रा सोचिए, 20 दिन का गैपिंग हो गया और 20 दिन के गैपिंग होने के बाद वे सोचे कि मैं इनको सामान दूं या ना दूं। वो फिर भी मुस्कुरा कर बोले, अरे ले जाइए सर, सामान ले जाइए, क्या दिक्कत है, दे दीजिएगा। तो वो भी सोचे कि हमारा फ़ायदा ही है। ऐसे धीरे धीरे सामान ले जाते थे, एक बार मोट सामान ले गए, उसमें ज़्यादा मार्जिन मिला तो वो भी खुश हो गए और मुझे सामान दे भी दिए। उसके बाद जब 10 तारीख आया तो मेरे पास पैसे आए लेकिन मैं उनको दे नहीं पाया किसी कारण से। तो 10 दिन के बाद गया, ठीक 20 से 21 तारीख को गया। 20 से 21 तारीख को उनके पास जब गया और उनको मैं जब सुबह सुबह भी दुकान खोल रहे थे, जब उनको मैं जा कर के जो उनकी बिल थी उनकी उनको दिया तो बिल लिए और खुश हुआ, पूछने लगे, सर क्या हाल है सर, कहाँ थे, इतने दिन दिखाई नहीं दिए, और हाल चाल लिए और ये सब क्लियर हुआ। मैं बोला थोड़ा सा ठंडी का टाइम चल रहा है, शाम को निकल नहीं पा रहे हैं, 5 बजे के बाद ठंडी हो जा रही है और 7 बजे तक हमारा काम चलता ही चलता है, आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो ये सब हालचाल होने के बाद वो पैसे रख लिए और मुस्कुराते हुए मुझे कुछ भी नहीं कहे। कहने का मतलब है कि उनकी खुशी और मेरी वक्त पर उनकी मदद एक मुझे एहसास दिलाया कि हमें ऑनलाइन बिजनेस से ज़्यादा डिपेंडेंट अपने पड़ोस की दुकानों पर होना चाहिए, क्योंकि पड़ोस की दुकानें हैं जो मौका इमरजेंसी हमें मदद कर सकते हैं। ये ऑनलाइन वाले हमें मदद नहीं कर सकते।
ऑनलाइन वाले अगर मटेरियल गलत देते हैं तो उनको रिटर्न करने में हमारा टाइम बर्बाद होता है, प्लस कभी कभी रिटर्न भी होने में दिक्कत होती है, प्लस एडवांस पैसे लेते हैं, है ना। कभी कभी सामान डैमेज आता है तो अपने आप को संतोष करना पड़ता है, कभी वो हमको क्रेडिट दे नहीं सकते हैं। लेकिन ये पड़ोस की दुकान वाले हमें कितनी मदद करते हैं, ज़रा सोचिए। ऐसे दुकानदारों को सपोर्ट कीजिए, मैं तो कहूँगा ऐसे दुकानदारों को सपोर्ट कीजिए और ऑनलाइन से ज़्यादा अपने पड़ोस की दुकानों को डेवलप करने में मदद कीजिए। दोस्तों, हमारा ये सच्ची घटना पर आधारित वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें और एक लाइक प्लीज़ कर दीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट होगा, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।